नहीं किसी से भीख मांगते। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर नहीं खटारा। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल मौजूद हैं ढाणी कुम्हारान में, जहां पर आप लोगों को पता होगा आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर का जो धरना है उसको चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन अब जो यहाँ आप जो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अपने अपने गाँव में सभी आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर ने पुतले जलाना शुरू कर दिया है। आज इसी कार्यक्रम को हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हैं वो पुतला जलाने की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ जी दी, जानना चाहूँगी आज जो प्रोग्राम है वो किस मकसद से आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे सभी को पता है कि हम जो है ना 8 दिसंबर से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे। और हम जो है ना खट्टर सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि उसने हमारे साथ 2018 में जो समझौता किया था उसको लागू करे। कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सरकार है, सबको पता है कि अब तक की जितनी सरकार आई थी सबसे ज़्यादा ढीठ और बेशरम सरकार जो है ना वो हम इस सरकार को कह सकते हैं। अच्छा, जो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। एक तरफ तो ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, और दूसरी तरफ उनको सरकार को दिख नहीं रहा क्या 2 महीने से जो ये सड़कों पे बैठी हुई हैं, ये क्या और कहीं की बेटी हैं? ये भी हिंदुस्तान की होंगी है। और जो है ना हम बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। एक छोटा सा सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था सरकार से, जो हमने मांगा है, लेकिन उसके सरकार एवज में सरकार ने 400 450 रुपये जो है ना हमें बढ़ोतरी दिए। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अगली बात ये है कि मोदी ने मन की बात कह के हमें जो है ना 2018 में एक तोहफा दिया था, दिवाली का तोहफा। ये कहा था कि हम जो है ना मैं दिवाली पे बहनों को ये तोहफा दे रहा हूँ, लेकिन खट्टर सरकार जो अभी तक उसको जेब में डाले हुए बैठी है। क्या तोहफा दिया था? किस तोहफे के बारे में आप बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि मैं आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए दूंगा जी। ये बिल्कुल उन्होंने अपने मन से खुश होके दिया था। लेकिन ये खट्टर की सरकार जो है ना, राज्य की सरकार, उसको जेब में डाले बैठी है। 4 साल हो गए, देर नहीं लग रही है। हमारी लड़ाई ये है सरकार से। हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि हम जो है ना, जब तक सरकार ये कहेगी कि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हम सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हैं और हम बैठे रहेंगे। आज हमारा पूरे हरियाणा में सभी में हमारा आज ये प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम को आज हम महिलाएं जो है ना अपने इसको गांव स्तर पे मनाएंगी। वैसे हम सेक्रेटरीट में रोज बैठते हैं। कल हमारी ट्रैक्टर यात्रा भी थी। परसों हमने कला दिवस भी मनाया था। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये है कि आज हम गांव में इस सरकार की जो है ना शव यात्रा निकालेंगे। और आज जो पुतला आप लोग जला रहे हैं वो कैसे, मतलब जो आप जलाने की ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, किस किस जगह पे आप लोगों का ये लगभग हमारा जो है ना पूरे हरियाणा में जितने भी मतलब गाँव में जहाँ भी आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, हेल्पर बहनें हैं, वहाँ पे हम सभी गाँव में आज इस प्रोग्राम को जो है ना आज हम करेंगे। और ये आज हमने एक का पुतला नहीं, ये हमने यूँ सोच लिया हरियाणा सरकार का पुतला बनाया है। इस पुतले को किसका नाम दोगे आप? इस पुतले को इसको हम हरियाणा सरकार की शव यात्रा का नाम देंगे। किसका ये जो पुतला है उसको किस किस का नाम दोगे आप लोग? मोदी, खट्टर, सभी इसमें। आप सभी से सवाल कर रही हूँ मैं, सभी बोल सकते हो। सभी हरियाणा सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, उससे आप लोगों को क्या लगता है क्या कुछ होगा अगर आप लोग ये जो पुतला कहेंगे कि हम उनकी नीति से सहमत नहीं है? दीदी एक बात बताइए छोटी सी, आप लोग धरना कर रहे हैं, उस धरने को चलते हुए इतना टाइम हो चुका है, अगर फिर भी नहीं समझ रहे इस पुतले को जलाने से क्या होगा? तो उनकी निंदा तो हो रही है, ये तो बता रहे हैं। निंदा करने हम ये बता रहे हैं। हरियाणा सरकार का सभी को पता चलेगा। क्या दीदी क्या? सभी को पता चलेगा भाई ये सरकार कितनी जो निकम्मी है, जो अपने वायदा तो मुकर रही है। तो सबको पता चलेगा। तो आगे भी तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो गांव वालों को भी तो पता चल जाएगा। अच्छा दीदी एक बात बताइए, अगर जो आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर जो हैं वो 10 साल से अगर ज़्यादा सेवा रखती हैं, मतलब 10 साल से ज़्यादा वो जॉब कर चुकी हैं, उनको पक्का कर दिया जाएगा लिखित रूप से, मतलब कि एग्जाम देने के बाद, तो वो टेस्ट देने में आप लोगों को दिक्कत है क्या? ऐसा है कि जैसे हर डिपार्टमेंट में एक प्रमोशन का जो है ना होता है, हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन होती है, इतने साल बाद कर्मचारी को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे बीच में सरकार ये नई पॉलिसी लेके आएगी, आप लिखित परीक्षा दो,
फिर हम आपको प्रमोशन देंगे। क्यों भाई? जब एक सुपरवाइजर को एक सीडीपीओ बना दिया जाता है तो एक वर्कर को 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उसको एक्सपीरियंस बेस पे क्यों नहीं बना रहे हैं? लिखित परीक्षा का क्या काम है बीच में? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार प्रमोशन की बात कर रही है, इसको बिना लिखित परीक्षा के जो है ना सीनियरिटी के आधार पे इसको किया जाए। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है सरकार। लिखित जो आप एग्जाम के लिए मना कर रही हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर सरकार ये बात बोल रही है तो आप लोगों को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है ना, वो वही बात है कि लिखित परीक्षा का नाम देके ये तो बड़े बड़े घोटाले करेंगे फिर तो बीच में। इस बात से बिल्कुल। बाकी जब सभी डिपार्टमेंट्स में सीनियरिटी के आधार पे है प्रमोशन, तो इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है? इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? यहाँ क्यों नहीं सरकार अपना पक्ष जो है ना इसमें साफ कर रही है? आज आप लोग देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है वो गांव-गांव में, अलग अलग गांव में, यानी कि जो छोटे छोटे गांव ढाणियां हैं उनमें पुतला जलाने का कार्यक्रम आज कर रही हैं। धरना प्रदर्शन को चलते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और आज जो है वो इन सभी ने ये मीटिंग बनाई है कि आज के दिन जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार की घोर निंदा यहाँ पर की जा रही है और सरकार जो है इन आंगनवाड़ी वर्करों की, हेल्परों की बात नहीं मानी जा रही। वैसे सही बात है, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियाँ सड़कों के ऊपर बैठी हैं तो उनकी बातें मानी क्यों नहीं जा रही? आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार की क्या राय है कि वो ऐसा क्यों कर रही है? जब बेटियों को सड़कों पे बैठे हुए इतना टाइम हो चुका है, सर्दी गर्मी भी होती है, अलग अलग मौसम में किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में भी 1 साल में जाके जीत मिली थी। अब आंगनवाड़ी वर्करों का धरना और इनका जो आंदोलन है, इनकी ये जो एक कठिन परीक्षा बोल सकते हैं, वो कब तक चलती है देखना ये होगा। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आंगनवाड़ी वर्करों जो है इन सब के लिए कोई आवाज़ उठ सके। आगे ये वीडियो पहुंचेगी तो इन सब की आवाज़ बुलंद हो सकेगी। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी।